नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बिहार के पूर्णिया में पंचायत चुनाव अभी जारी ही हैं, किंतु जिन प्रखंडों में पंचायत चुनाव संपन्न हो गया है, उन प्रखंडों के कुछ इलाके में जीतने वाले वार्ड सदस्यों के द्वारा हारे हुए उम्मीदवारों या फिर वोट नहीं देने वाले वोटरों के बीच काफी तनाव देखा जा रहा है। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड के सरडबर तन्हा गाँव में इन्हीं बातों को लेकर न केवल मारपीट की गई बल्कि गोलियां भी चलाई गई, जिसमें एक सेना के जवान के परिवार वालों की जमकर पिटाई कर दी गई। साथ ही उनके घरों पर फायरिंग भी की गई। सेना के जवान मोहम्मद संजय आलम ने इस संदर्भ में बताया कि उनके भाई, पिता समेत घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है और उन्हें भी इसमें चोट आई है, जबकि आरोपी मोहम्मद इमरान एवं उनके भाइयों ने हथियार से लैस होकर उनके घरों पर हमला कर दिया और फायरिंग भी की। इसमें उसके भाई, पिता गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इनका उपचार पुणे के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं दूसरा मामला कस्बा प्रखंड के ही मदरिया के वार्ड नंबर 5 का है, जिसमें करीब 1 दर्जन लोगों को पीटा गया। इसमें 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों में कुछ महिलाएं भी शामिल है। इस संदर्भ में बताया गया कि वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य नसीमा खातून के पुत्र सोनू ने फूलों के साथ मारपीट करवाई है और वार्ड सदस्य के समर्थन में करीब 50 से 60 लोगों ने आकर उन लोगों की जबरदस्त पिटाई की है। यह मामला भी चुनावी रंजिश के कारण ही हुआ है। वार्ड सदस्य के पुत्र का मानना है कि इन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, इसके बावजूद भी वह जीत गए। इसी से उत्पन्न विवाद में मारपीट प्रारंभ हुई और महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। कैसे मारपीट लड़ाई झगड़ा हो गया? हम लोग सभी आदमी मलौरिया मौजा के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 5 का अजीमा खातून पुत्र सोनू वार्ड सदस्य का मेंबर में उठ रहा था। हम लोगों को पूछा कि ये पहले से ही पूछ रहा था और कितने बार आया था, कहा कि वोट दोगे ना। मैंने कहा हम सभी परिवार में से कहें हाँ देंगे। गांव में जो है 3 हिस्सा उसका आदमी है और 1 हिस्सा हम अपने परिवार के हैं और वो एगाना बिरादर सब जोड़ा हुआ सब उसी का है। हम भी सोचे कि इसी को दे देंगे, सही रहेगा, लेकिन उसी को वोट दिए। वोट देने पे उसको वोट का कमी हुआ। कमी होने के कारण हम लोग जिस दिन वो जीत करके गया, रिजल्ट हो गई, वहाँ गए, उसका दरवाजे पे पटाखे उठा के छोड़ रहे थे, तो वो जो है खुद ही जो हम लोग को भी खुशी हुआ कि हाँ जीता सही है, तो हम लोग को धक्का मार के भगा दिया। उसी तारीख से उसका दरवाज़ा हम लोग शर्मिंदा से नहीं जा पा रहे थे। तो फिर दूसरे दिन हम सड़क पे हम लोगों का बच्चे उच्चे जो इधर उधर टहलने जाता था, चौक छाप चौराही था, बांध जाता था धान कटाई करने, वहाँ भी रोक देता था। मादा चौथ काम करने नहीं दूंगा, तुम लोगों को धान बर्बाद करूँगा और बाजार उजार भी करने नहीं दूंगा। इसी कितने बार ये ऐसा होता रहा, पर कोई नहीं उसे समझाया। सब तो उसी का था। हम लोग परिवार में से ऐसे ही 25-30 आदमी थे, औरत मर्द लगा करके सर। हम लोग सब गरीब परिवार का थे। हम लोग उससे लड़ने वाले नहीं थे। तो उस दिन जो एक दिन जो है निकला राजा निकलने के बाद जो है उसका वार्ड सदस्य भाई जो है अजीमा की पुत्र सोनू राजा पे वार करने के बाद जो है बहुत पिटाई करा और खून भी निकला। हम लोग डर से घर घुस गए। घर घुसने के बावजूद भी वो लोग आके घर पे जितने लोगों पे उसको वो था कि नहीं दिया है वोट, तो सबको मार करके सर ये जख्म कर दिया। और हम लोग वहाँ से आए थाना। पहले तो हम आ रहे थे यहाँ एसपी साहब के यहाँ, तो वहाँ बहुत लोग उसी का पार्टी का रोकने के बाद कहा कि वहाँ चलो सुई लगाओ, तो लेके चले गया वो प्राथमिक हॉस्पिटल कस्बा जाने के बाद तो वहाँ जो है सर एक जना को 1 घंटा पे देता था, वहाँ 3-4 बजा दिया। उसके वजह से हम लोग यहाँ आने में बहुत ही देर हुआ। उसके बाद जो है फिर कहा कि थाना जाओ। थाना जो गए, कहा कि यहाँ आवेदन नहीं लिखूँगा, आवेदन किसी वकील से लिखवा के। अच्छा, ये बताइए कि ये मारने वाला कौन कौन है? ये मारने वाला सर इसमें जो है फर्स्ट में सोनू है पुत्र वाजिमा जो वार्ड सदस्य है, उसका भाई फिर मजहत है, उसका भाई फिर अखलाक है, उसका भाई फिर वो नहीं गोनवा चांद होटल वाला है, गरबनी में चांद होटल वाला है। फिर उसके बाद जो है महबूब है, फिर जो है गैयाज है, फिर जो है आरिफ है, फिर जो है मरबूब है, फिर जो है
साड़ी कितना कितना आदमी था मारने वाला? उसमें लगभग सर 70-75 आदमी एक गैंग बना के रखा था। इन लोग निकलेगा और मारो साले को, ये लोग तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। पूरा दिया और गाना बराबर गाँव का जितने ही जुड़ा हुआ था सर, काली थान से चक तक उसी का चेक कर सकते हैं और हम लोग बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक उन लोगों का परिवार। कितना आदमी को मारा है? आप लोग को कितना आदमी को मारा है? लगभग हम लोगों को 20-25 आदमी को तो मार करके थोड़ा झाड़ कर दिया है, जिसमें कि और सब डर से नहीं आ सका। टेम्पू से उतार के कहा कि मादर चौथ कहाँ जा रहे हो। हम लोग जान बचा करके 9-10 आदमी थाना तक और ये एसपी साहब के कोटला तक पहुँचा सर। कौन से मारा? लाठी डंडा से? सर लाठी डंडा से नहीं सर, किसी का हाथ में चाकू, किसी का हाथ में छोटा तलवार, किसी का हाथ में डबिया, किसी का हाथ में कुल्हाड़ी, किसी का हाथ में रड था सर, किसी का हाथ में छोटा वो सरिया भी था सर। उसी से तो वो जीत गया तो फिर भी मारने लगा? वो जीत गया सर, इसलिए कि हम जीत के तो आया, अब तुम लोगों को जिंदा नहीं रहने दूंगा। कोर्ट और थाना भी कुछ मुझे नहीं कर सकता है। जितना पैसा लग जाएगा, आप उप मुखिया बनूंगा, तुम लोगों का कोई घोषणा भी आएगा तो हम लोग पूरा नहीं कर सकेंगे सर। उसका कहना हम खरीद के जीते। क्या बोलता है वो बोलता है कि मैं खरीद के जीता हूँ वोट और मुखिया बन के ही रहूँगा। 10 लाख रुपया क्यों नहीं लग जाए, मैं सभी को पैसा दे के जीता हूँ। वार्ड नंबर 5 है? वार्ड नंबर 5 मलहरिया पंचायत मलहरिया है, वार्ड नंबर 5 है, थाना कस्बा और जिंदापुर। जो जीता है वो कैंडिडेट का क्या नाम है? वो कैंडिडेट का नाम है, सदस्य तो उसकी मम्मी है, लेकिन वो प्रस्तुत में उसका लड़का है सोनू। अच्छा, जीती है उसकी मम्मी? जीती है उसकी मम्मी। क्या नाम है उसका? अजीमा खातून। अजीमा खातून। अजीमा खातून पुत्र सोनू नॉमिनी में है सर। सब कुछ सोनू ही करेगा सर, गाड़ी उड़ी सब है सर। वो जो है कि अभी थोड़ा पूर्व में भी बदमाश है। वो काफ़ी बार जो है वो जेल जा चुका है। काफ़ी उस पर जो है कि आपराधिक मुकदमा है। वो सुबह सवेरे जो है मेरे घर मकान के बगल में उसका भी ज़मीन है कहीं पे, वो मेरा बाउंड्री सटा के मिट्टी काट रहा था। उसको मना करने के बावजूद जो है वो लोग जो है मारपीट करने पे उतारू हो गया। तो मामला गांव के सभी लोग थे तो उस टाइम जो है सब समझा बुझा दिया तो मामला शांत हो गया। उसका 2 भाई है जो कि सब्जी बेचता है, गुलाबखुश की बाग में सब्जी बेचता है। वो दोनों जब आने के बाद जो है हम लोग कहीं चले गए, घर के अंदर चले गया, कोई कहीं चले गया। वो लोग सब हथियार से लैस था, आया और फायरिंग करके भाग गया। जिसमें जो है कि फिर हम लोग को थोड़ा बहुत जो है कि उससे पहले जो मामला हुआ था उस टाइम हम लोग को थोड़ा चोट भी लगा था और भाई को मेरा सर फट गया है। उसको जो है कि सदर अस्पताल जो है इलाज करने के लिए भेजे हैं, कस्बा भेजे थे, वहाँ से रेफर कर दिया है। अभी वो पूर्णिया सदर अस्पताल गया है। तो ये खोखा कहाँ मिला आपको? खोखा यहीं फायर किया था। यहीं पर घरे पे चलाया? हाँ, घर पे गोली चलाया हुआ। आप पर चलाए थे? ऐसे फायरिंग कर? नहीं, जब मारपीट हो गया था तो हम लोग यहाँ से चले गए थे, इलाज के लिए हम लोग गए थे। जब इलाज के लिए हम लोग चले गए, बाद में वो लोग जो है कि फिर सब भाई हथियार से लैस होकर के आया। कितना आदमी था? कौन कौन था वो लोग जो है कि मोहम्मद इमरान आलम था और 6-7 भाई से है, सभी भाई था और सबके पास में हथियार था, भाला था, फरसा था इत्यादि वगैरह था। अभी पुलिस आई थी ना? हाँ, अभी पुलिस आई थी। पुलिस जो है कि चेक किए और खोखा भी देखे। पुलिस बोले ठीक है, आके थाना में आके आवेदन दीजिए, फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्लॉट पर जाके वहाँ देखा, प्लॉट पे जाकर भी देखे। वो बोले कि ठीक है, ये जो मिट्टी काटा है वो गलत काटा है, नहीं काटना चाहिए। वो जमीन नापी हो गया है, बाउंड्री भी हो गया है। वो मिट्टी जो है मेरा बाउंड्री से हटा के बहुत काट रहा था, इससे जो है कि बाउंड्री मेरा गिरने का डर था, इसलिए हम उसको मना कर रहे थे कि इसे मिट्टी मत काटिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद संजर आलम है। ये कौन सी जगह है? ये सर्रा बथना गाँव है। कुछ मामला है? हाँ, चुनाव का भी चुनावी रंजिश है। हम तो घर में नहीं रहते हैं, चूँकि हम सर्विस में हैं, हम आर्मी में हैं, इंडियन आर्मी में हैं, तो हम तो अभी छुट्टी आए हुए हैं, घर पे हैं। तो चुनावी मामला, चुनाव के दौरान हम तो घर में नहीं थे। तो चुनाव का प्रत्याशी मेरा भाई भी था, चुनाव का प्रत्याशी वो भी था। तो वो पहले से धमकी देता था, पूर्व में भी कई बार धमकी दे दिया है कि तुमको देख लेंगे, तुमको भी धमकी देख लेंगे कि जो है कि हम जो है कि जीतेंगे तो हम तुमको देख लेंगे। और बार बार जो है धमकी देता है कि ऐसे है वैसे है, तुम बाहर घर में न रहता है, रंगदारी दो, ये दो, कभी ये दो। और पूर्व में भी वो अपराधी है, कई बार वो जेल जा चुका है। अभी कुछ दिन पहले वो अररिया जेल में था। इस गांव में भी एक आदमी के ऊपर जो है बम विस्फोट किया था। उस अपराध में भी वो जो है कि आपराधिक षड्यंत्र जो है रचते रहता है, ऐसे करता है। इसमें भी वो जेल गया था। पूरा दहशत फैला के रखा है। पूरा दहशत फैला रखा है। और कई थाने में जो है कि उसके विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज है। हम लोग सर्विस में, हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई मुकदमा हो, किसी प्रकार का किसी लड़ाई हो। लेकिन वो लोग जो है कि अब सभी भाई जो है हथियार से लैस होकर के सभी भाई जो है आ गया यहाँ पे। और जो है कि हम लोग तो चले गए थे यहाँ से कि चलो ठीक है, मामला शांत हो गया। हम लोग घर में अंदर थे, नहाने के लिए थे, नहाएंगे कहीं निकलेंगे। वो लोग आ करके अचानक से वार कर दिया, जिसमें मेरे पिताजी को हाथ में चोट लगा है, भाई के सर में चोट लगा है। तो भाई सर फट गया है, ब्लड निकल रहा था।
तो हम उसको जो है कि इलाज के लिए लेके गए वहाँ पे कस्बा सदर अस्पताल लेके गए हैं, तो वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया गया है। वो पूर्णिया गए हैं, एडमिट हो गए हैं पूर्णिया में। उसका CT स्कैन वगैरह ब्रेन का बताएं, और पिताजी को चोट लगे हैं, पिताजी को अभी जो है भी हम लेके जा रहे हैं। और गांव में सबको धमकी देता रहता है, उसके पास जो है कि हथियार वगैरह भी रखता है। वो से ये हथियार का जो है कि खरीद बिक्री ये सब अच्छा, कारोबार भी करता है, हथियार का कारोबार करता है। ठीक है, चलिए हो गया। हवा है कस्बा में, मदरसा चौक में, दिल्ली में, वगैरह में पैसा से भरपूर है उसके पास। वो खाली जाने मारता है और कुछ नहीं करता। हम लोग डर से सर भाग भाग करके परिवार सब भाग भाग करके आए हुए हैं। हमारा बेटा सबको कहता है कि पिछला बेटा सबको चुन चुन करके खत्म कर दो, जहाँ जाना है जाओ। अभी भी आपको बेटा क्या मारा है? जो बच्चा खोज रहा है, खदारा है, खोज रहा है मारने के लिए। मारने के लिए खोज रहा है। अभी तो नहीं खोज रहा। हमारा बेटा सब जो अभी आया, हम जो पूछे यहाँ कि क्या रे खदार रहा था, तो बोला कि नहीं अब तक तो नहीं कहा है कुछ। वो लोग खाली जहीं तहीं डर करके रहता है, इधर उधर छीक छाप करके। और हमारा बेटा जो है वो 2-3 ठो है जवान, हमारा बेटा सब पर निशाना बना हुआ है कि जान ही से ख़त्म कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हकीम है सर। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।